प्रिय मित्रों, नमस्कार। यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत में वर्णित विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ के सारांश को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, यह 4 नंबर का बड़ा मजेदार और खासम खास पाठ है। पाठ का सारांश पूछता है परीक्षा में, या ऐसे भी कह सकता है कि विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ का सारांश में हम क्या लिखें? आपको कुछ करना नहीं है। पाठ का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ, हूबहू ऐसे अगर आप लिख देंगे तो निश्चय है कि 4 नंबर आप अच्छी तरह से पा जाएंगे। तो मान लीजिए अगर विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ का सारांश पूछ लिया तो आप लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले आप जो प्रश्न रहेगा कापी के बीचों बीच प्रश्न डाल देंगे, फिर लिखेंगे विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ का सारांश। ये हेडिंग हो गया आपका। अब उसके बाद कापी की बाएं साइड में आकर के आप नीचे से परिचय हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? परिचय। परिचय में आप लिखेंगे जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में, क्या लिखेंगे? जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर का, संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास जी का और हिंदी साहित्य में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। साथ ही आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे न केवल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, अपितु वे रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी विश्वविख्यात है। इतना परिचय आपका हो गया। ठीक, अब आप अगला हेडिंग करेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में रविंद्र का योगदान। ये हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग अब आप लिखेंगे क्या इसमें? सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत एवं नृत्य विधाओं में भी जिस नवीन शैली की उद्भावना की, उसे रविंद्र संगीत की ख्याति प्राप्त हुई है। नृत्य विधा में भी उन्होंने नई नृत्य शैलियों का आविष्कार किया। इतना लिखने के बाद अब आप तीसरा हेडिंग लिखेंगे विश्व भारती का परिचय। ये विश्व भारती क्या है? अब तीसरी हेडिंग में आप रविन्द्रनाथ जी के विश्व भारती के बारे में लिखेंगे क्या? कि शिक्षाविद के रूप में इन्होंने नवीन विचारों का सूत्रपात किया। उनकी शिक्षात्मक विचारधारा का प्रतिफल विश्व भारती के रूप में उन्नत शीश किए हुए स्थित है। इस संस्था में माने विश्व भारती उनकी एक क्या है? भवन रूपी संस्था है, और इस संस्था में वे आश्रम व्यवस्था तथा नवीन शैली का उनका मिश्रण है। निर्धन, अनाथ और दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में वे हमारे सामने उपस्थित हुए। इतना लिखने के बाद अब आप बड़ा मजेदार और बड़ा महत्वपूर्ण हेडिंग अब करेंगे आप क्या? जन्म और बचपन या जन्म और बाल्यकाल। इसमें आप क्या लिखेंगे? लिखा है कि रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई सन 1862 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ तथा माता का नाम शारदा देवी था। उनका जन्म एक ऐसे धनाढ़ माने धनी परिवार में हुआ था जिसके पास अतुल धनराशि तथा वैभव संपन्नता थी। नौकरों की अधिकता में पालित पोषित उनका बाल्यकाल एक बंदी बालक के समान, स्वतंत्रता की वहां कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके वैभवशाली भवन के पीछे एक सुंदर तालाब था, जिसके दक्षिणी किनारे पर नारियल का वन, पूर्वी किनारे पर जटाधारी तपस्वी किसान एक बरगद का वृक्ष था। ध्यान रहे आप जन्म और बाल्यकाल में लिख रहे हैं। भवन के झरोखे में बैठे हुए बालक रविंद्रनाथ इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। इस सरोवर में वहां के रहने वाले स्त्री पुरुष स्नान करने के लिए आते थे। उनकी रंग बिरंगी पोशाक माने वस्त्रों को देखकर, पहनावे को देखकर उनका मन कुछ देर के लिए प्रसन्न हो जाता था, और दोपहर के समय, मध्याह्न के समय वह सरोवर फिर से शून्य रहता था और सायंकाल को पक्षियों की चहचहाहट से फिर से गुंजरित हो जाया करता था। इसके बाद आप अगला हेडिंग लिखेंगे शिक्षा। ठीक है, अब शिक्षा में क्या लिखेंगे आप? कि रविंद्रनाथ की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षा बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुई। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बालक ने उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। इसके पश्चात नारमल विद्यालय गए। अपनी रुचि के अनुरूप रविंद्र को एक
एक एकांत बहुत ही प्रिय था। अपने पुत्र के मन को जानकर इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में इनका उपनयन संस्कार कराकर इन्हें हिमालय ले गए। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य ने बालक रविंद्र के मन को बड़ा ही प्रभावित किया। इनके पिता की शिक्षण शैली से इनके मन में शिक्षा के प्रति अनुराग हो गया और फिर से ये पढ़ाई करने लगे। अब आप इतना लिखने के बाद अब आप इनकी रचनाएं हेडिंग कर देंगे, रचनाएं। और रचनाएं में क्या लिखेंगे? रविंद्र ने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य गीत, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, विसर्जन, राजर्षि, चौखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमलता आदि रचनाओं का भी इन्होंने सूत्रपात किया। फिर उसके बाद आप जो है नीचे उसी के अंडरलाइन करके लिख देंगे कि इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि पर, जिस पर इन्हें विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इतना लिखने के बाद अब आप अंतिम हेडिंग इनका कोट कर देंगे, क्या? मृत्यु। मृत्यु में आप क्या लिखेंगे? मृत्यु में लिख देंगे कि रविंद्रनाथ जी का जीवन उनके काव्य के समान ही मनोहर और लोक कल्याणकारी था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को हुई, किंतु वे अपनी पवित्र वाणी द्वारा प्राप्त यश शरीर से आज भी लोगों के दिलो दिमाग में अमर है। ये हो गया मित्रों पाठ का सारांश। आशा है आपको यह पाठ का सारांश समझ में आया होगा। मित्रों आप अच्छी तरह से इसका नोट्स बना लीजिए और इस पाठ को रट लीजिए, पाठ के सारांश को, का पता यही परीक्षा में आ जाए। अगले पाठ के सारांश को देखने के लिए कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मैं कोई नया पाठ का सारांश लेकर के आप लोगों के समक्ष जब तक प्रस्तुत हूं, तब तक आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। धन्यवाद।